7.5 से 9 किलोमीटर तक और इसकी चौड़ाई तकरीबन 3.5 किलोमीटर है। सैटेलाइट से इस पहाड़ का मुआयना किया जाए तो ये लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनता है। जिस पहाड़ पे हम खड़े हैं इस पहाड़ का नाम है जबल रोमात। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, रोमात अरबी में तीरंदाज को कहते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर वहाँ पर जहाँ पर अभी लोग चल रहे हैं वहाँ पर 50 तीरंदाज खड़े थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरबराही में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 का लश्कर लेकर यहाँ पे पहुँचे, जबल उहद को अपने पुश्त पे रखा, सामने मुशरिकीन मक्का थी वहाँ पे जहाँ पर वो क्रैन आपको नजर आ रही है। और इस पहाड़ी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरबराही में नस्ब किया। वो उनके सिपाहसालार उनको मुकर्रर किया और फरमाया कि जब तक मेरा हुक्म ना आए तब तक आपने ये जगह नहीं छोड़नी। हफ्ते के रोज़ इस मैदान में जब जंग का आगाज़ हुआ, पहले मरहले में मुशरिकीन मक्का को शिकस्त हुई और वो ये मैदान छोड़कर यहाँ से भाग निकले। इस पहाड़ी के ऊपर जो असहाबे किराम नज़र थे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि लिहाजा हम जंग जीत चुके हैं तो हमें नीचे जाना चाहिए और माल गनीमत इकट्ठा करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी तक हुक्म नहीं आया तो हम नीचे नहीं जा सकते। जो असहाबे किराम नीचे आना चाहते तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सिर्फ जंग के वक्त तक था, अब जंग खत्म हो चुकी है तो हमें नीचे जाना चाहिए और माल गनीमत इकट्ठा करना चाहिए। 37, 39 या 40 असहाबे किराम मुख्तलिफ रवायात हैं इस पहाड़ी को छोड़ के नीचे आए माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए। 10, 11 या 13 असहाबे किराम इस पहाड़ी के ऊपर मौजूद रहे। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, वो मुशरिकीन मक्का के सिपाहसालार थे, वहाँ से जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर असहाबे किराम की तादाद कम हो गई और हमें रास्ता मिल रहा है, दोबारा अपने लश्कर तैयार की और जब हम आ रहे थे तो मैंने आपको एक नहर दिखाया, उसी ये पुराने ज़माने में दरा था, वहाँ से लश्कर तैयार की और इस दरे में नीचे होकर आके इस पहाड़ी की बैक साइड वहाँ से ऊपर चढ़े। जो असहाबे किराम वहाँ पर मौजूद थे उनको शहीद किया गया, नीचे उहद के मैदान में आ गए। यहाँ पर असहाबे किराम माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ थे, उनको पता नहीं था कि हमें दोबारा भी हमला हो सकता है। वो ये समझ रहे थे कि मुशरिकीन मक्का यहाँ से चली गई है। तो जय किराम जब दोबारा हमला हुआ वहाँ से अबू सुफियान ने जब देखा कि हमारे दूसरे लश्कर ने पीछे से मुसलमानों पर हमला किया तो वो भी वापस लौट गए। वहाँ से सामने जो मैदान है इसी मैदान में मुसलमानों को दोनों तरफ से घेर लिया गया, अफरा-तफरी का एक माहौल बना और उसमें हमारे 70 असहाबे किराम शहीद हुए। आपने ये सुना होगा कि असहाबे किराम ये मैदान छोड़कर चले गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ के। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेरा हुआ है तो वो फौरन उस ग्रुप में कूद पड़े, मुशरिकीन मक्का को वहाँ से दूर भगाया और इस उहद के मैदान में दोबारा असहाबे किराम का आवाज़ लगाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, आप वापस आ जाए। क्योंकि मुसअब बिन उमैर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल थे वो जब यहाँ पर शहीद हुए इस्लाम का झंडा उनके हाथ में था। जब एक मुशरिक ने उनका एक हाथ काटा तो दूसरे हाथ में इस्लाम का झंडा कायम रखा और जब दूसरा हाथ भी काटा गया तो अपने बाजू को ऐसे सीने से लगा के इस्लाम का झंडा कायम रखा और इस तरह वो शहीद हुए। जब वो शहीद हुए तो एक मुशरिक ने आवाज़ लगाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। तो असहाबे किराम के हौसले पस्त हुए। वो कह रहे थे कि हम जिस नबी के लिए लड़ रहे थे वो इस दुनिया में नहीं रही तो हमारे जंग करने का कोई मकसद नहीं रहा। इस वजह से वो ये मैदान छोड़कर यहाँ से चले गए। बाद में जब असहाबे किराम को हज़रत अली ने दोबारा बुलाया, दोबारा असहाबे किराम ने अपने सफ़े बनाई। इनमें कुछ असहाबे किराम 3 दिन बाद वापस आए थे और कुछ असहाबे किराम उसी वक्त वापस लौट गए थे। तो जय कलाम लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और हमारे 70 असहाबे किराम उसमें शहीद हुए। उसी दौरान एक मुशरिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी मारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदान मुबारक भी यहाँ पर शहीद हुए और रुखसार मुबारक भी जख्म आया। जब असहाबे किराम अपनी दिफा के लिए, क्योंकि दोबारा हमला हुआ, असहाबे किराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अपने दिफा के लिए सामने जो पहाड़ नजर आ रहे देखें, ये हमारी ब्लू कलर की बस खड़ी है ना, बिल्कुल इसके ऊपर ये पहाड़ का जो नज़दीक हिस्सा है असहाबे किराम इसके ऊपर चढ़े थे। ठीक है, जो रोड के ऊपर आपको ये स्ट्रीट लाइट नजर आ रही है, देखिए नजर आ रहा है सबको बड़ा वाला ये जो लाइट का खंबा है, बिल्कुल उसी के साथ हो जाएगा। हम थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको एक मोमटी नजर आएगी सफ़ेद रंग की और उसके साथ सफ़ेद रंग की टैंकी पड़ी है। तो नीचे देखेंगे पहाड़ का एक बड़ा सा चट्टान ऐसे अलग हुआ है जैसे गिर रहा हो। ये वो जगह है जब असहाबे किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर लेकर गए तो इस उहद के पहाड़ ने अपना सीना चीरते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता दिया। वहाँ पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहम पट्टी के लिए बिठाया गया तो उहद का पहाड़ नीचे से मोम की तरह नरम हुआ था, एक कुर्सी सी बन गई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वहाँ से ऐसी खुशबू, ऐसी गर्माहट लोग महसूस करते थे कि जैसे अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से उठकर चले गए हैं। कोरोना से पहले जो हाजी आए हो 2015 के करीब तो वो उस गार के अंदर जा चुके हैं। कोरोना के बाद इसको कंक्रीट से बंद किया हुआ है और नीचे ग्रिल लगाया गया है। इस पहाड़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सारा का सारा जबल उहद है। जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करते हैं और हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। जो असहाबे किराम यहाँ पर शहीद हुए थे सामने जंगले के अंदर वो आराम फरमा है जहाँ पर अभी हमने सलाम पेश किया। खुदाई किराम
غزوہ احد اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے، غزوہ بدر کے مقابلے میں لڑی گئی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد یہاں پر 700 تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے سپاہ سالار تھے، اور مشرکین مکہ کی تعداد 3000 بھی بتائی جاتی ہے، زیادہ تر روایت میں 3000 بتایا جاتا ہے، اور 3200 بھی بتایا جاتا ہے۔ ابو سفیان ان کے سردار تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہاں پر 70 اصحاب کرام شہید ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی یہاں پر شہید ہوئے، اور 27 مشرکین جہنم واصل ہوئے تھے، 27۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، یہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی۔ نہ مشرکین کو فتح حاصل ہوئی نہ مسلمانوں کو، لیکن نقصان دونوں طرف ہوا۔ پہلے مسلمان یہ جنگ جیت چکے تھے، لیکن جب دوبارہ حملہ ہوا تو اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ یہ اسلام کی وہ واحد جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، صرف اس بات پہ کہ کچھ اصحاب کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف جنگ کے وقت تک تھا، تو وہ پہاڑی چھوڑ کے نیچے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف سے اگر ہم سوچے تو انہوں نے نہیں مانی، اس وجہ سے ہمارے 70 اصحاب کرام یہاں پر شہید ہوئے۔ اس زیارت کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔